ये आदमी एक दूसरी डायमेंशन में मॉन्स्टर्स के पूरे ग्रुप को खत्म करने के बाद हॉस्पिटल में पहुंचता है। अभी अभी उसकी पावर्स अवेकन हुई हैं और लड़ाई में उसकी पूरी स्टैमिना ड्रेन हो चुकी है। डॉक्टर साफ कह देता है कि उसे रिकवरी के लिए रेस्ट चाहिए, लेकिन जैसे ही वो अकेला होता है एक डार्क प्रेजेंस प्रकट होती है और उसे जगा देती है। वो उससे कहती है कि अगर उसे उसकी पावर चाहिए तो पहले खुद को उसके लायक बनाना होगा। लाइया इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। वो सोचता है कि इस प्रेजेंस से छुटकारा कैसे पाया जाए, लेकिन यही सोच उसे और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। शैडो मोनार्क उसकी कमजोरी से तंग आ चुका होता है। शैडो मोनार्क ली यी को हवा में उठा लेता है और सीधे एक पोर्टल में फेंक देता है, चेतावनी देते हुए कि अगर वो 3 दिन के अंदर डैंक तक नहीं पहुंचा तो उसे पूरी तरह इरेज कर दिया जाएगा। ली समझ ही नहीं पाता कि वो आरामदेह हॉस्पिटल बेड की जगह किसी अजीब से केव में क्यों आ गया है। थोड़ी देर बाद सच्चाई सामने आती है। उसे ट्रेनिंग के लिए दूसरे वर्ल्ड के एक इंसेक्ट नेस्ट में टेलीपोर्ट कर दिया गया है और वो खुद से यही सोचता रह जाता है कि जिंदगी उसके साथ हमेशा इतनी क्रूअल क्यों रहती है। उसके पेरेंट्स एक कॉरपोरेशन के लिए काम करते हुए एक्सीडेंट में मारे गए थे। कॉम्पेंसेशन मिलने की जगह उस पर उनके डेट्स का बोझ डाल दिया गया। कोई रास्ता न बचने पर उसने सबसे डेंजरस जॉब चुना, दूसरे वर्ल्ड में माइनर के तौर पर काम करना। जैसे तैसे वो उस लाइफ का आदी होने लगा ही था कि सब कुछ फिर से बिखर गया। एक मिशन के दौरान ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और ज्यादातर माइनर्स को मार देते हैं। जब मॉन्स्टर्स उनका ट्रक उड़ा देते हैं, लाई एक बात नोटिस करता है, उन्हें फायर से डर लगता है। वो इसी वीकनेस का फायदा उठाकर बचे हुए माइनर्स को एस्केप करने में मदद करता है। सब लोग एक स्टोरेज केव में घुस जाते हैं और एंट्रेंस रोकने के लिए ऑयल जलाने लगते हैं। कंपनी से कांटेक्ट होता है और रेस्क्यू टीम 2 आवर्स में आने का प्रॉमिस करती है, लेकिन नाइटमेयर यहीं खत्म नहीं होता। प्रोटेक्टिव सूट्स की बैटरीज लो होने लगती हैं। स्ट्रॉन्ग माइनर्स मिलकर वीक और एल्डरली लोगों से बैटरीज छीन लेते हैं ताकि खुद बच सकें। एलाई को बुरी तरह पीटा जाता है और रेडिएशन में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर एक और माइनर ट्रक से भागने की कोशिश करता है। एक्सीडेंटली ट्रक के पीछे से एक स्टैचू गिर जाती है, जिससे केव एंट्रेंस की आग बुझ जाती है। उसी पल मॉन्स्टर्स फिर से अंदर घुस आते हैं। उनमें से एक स्टैचू तोड़ देता है और लाई को पकड़कर स्टैब कर देता है। फिर भी लाई हार नहीं मानता और अपनी आखिरी ताकत से मॉन्स्टर को काट लेता है। उसी क्षण स्टैचू में सील्ड शैडो मोनार्क उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। उस पावर के साथ लेई एक एक करके मॉन्स्टर्स को आसानी से क्रश कर देता है। वो कावर्ड माइनर्स को भी उनका किया हुआ वापस छकाता है, उनकी बैटरीज छीनकर बचे हुए लोगों को दे देता है। फिर वो बाहर निकलता है। ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ और एजिलिटी के साथ वो शैडो ब्लेड बनाता है और बचे हुए हर मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन इंसेक्ट नेस्ट के अंदर जो इंतजार कर रहा है, उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। अगले ही पल उसे एक शील्ड कैरेपेस बीटल दिखता है। उसे समझ नहीं आता कि वो स्पीसीज को पहचान कैसे पा रहा है। तब शैडो बताता है कि उसने अपना नॉलेज बैंक उसके साथ शेयर किया है। अचानक बीटल पूरी स्पीड से चार्ज करता है। लेई मुश्किल से पीछे हटकर वार से बचता है। उसकी पीठ पर ब्लाइंड स्पॉट देखकर वो हवा में कूदता है, लेकिन उसका अटैक बेकार साबित होता है। बीटल फिर चार्ज करता है और इस बार वो शैडो फोर्स्ड ब्लेड से ब्लॉक करता है। फिर भी उसका शेल बहुत टफ होता है। शैडो उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसकी अटैक्स सिर्फ ब्रूट फोर्स तक सीमित हैं। गुस्से में लेई कहता है कि वो अपने तरीके से लड़ेगा। शैडो उसे वार्न करता है कि अगर हालात बिगड़े तो मदद मांगना पड़ेगा। लंबी क्लैश के बाद भी लाई को कोई वीक स्पॉट नहीं मिलता। बीटल का अगला हमला उसे दूर फेंक देता है। तभी वो अपने शोल्डर पर हरा सा कुछ देखता है। बीटल की तरफ देखकर उसे समझ आता है ये उसका ब्लड है। वो स्मर्क करता है और शैडो आई अवेकन करता है। अगले ही पल वो बीटल की टांग तोड़ देता है। शैडो फिर से ताना मारता है, लेकिन लेई जानता है कि ओपनिंग मिल चुकी है। वो अपनी शैडो को स्पीयर का शेप देता है और बीटल के एब्डोमेन में घोंप देता है। जीत तो मिलती है, पर शैडो बताता है कि सिर्फ एक आर्मर गार्डियन मारकर ही वो थक गया है। तभी उसके हाथ में एक जूअल आता है। शैडो बताता है कि ये एनर्जी स्टोन है जो एबिलिटी लेवल बढ़ा सकता है। उसे कुछ महसूस होता है, लेकिन दिखता कुछ नहीं। शैडो उसे शैडो आई यूज करने को कहता है। वो समझाता है कि आईज में शैडो एनर्जी गैदर करनी होगी। लेवल 1 पर वो एक एनिमी देखता है जो नीडल लाइक वेपन्स फेंकता है। अटैक्स इतनी तेज होती हैं कि वो ट्रैक नहीं कर पाता। शैडो ठंडे स्वर में कहता है कि वो अभी भी कमजोर है। डिटर्मिन्ड होकर वो और एनर्जी गैदर करता है। शैडो हैरान होता है कि वो इतनी एफिशिएंसी से चैनल कर रहा है। अब उसे साफ दिखता है ब्लिंक सोर्ड बग, जिसे हेड हार्वेस्टर भी कहते हैं, और उसके साथ एक स्टिंगर शूटर। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि इंसेक्ट्स कभी अकेले नहीं होते। डार्कनेस गाढ़ी हो जाती है और चारों तरफ शेप्स हिलने लगते हैं। लाई सही पोजीशन लेकर अटैक्स अवॉइड करता है। फिर वो शैडो एनर्जी बर्स्ट करता है। ये शैडो पावर का सेकंड फेज है। नोटिफिकेशन आता है कि शैडो आई लेवल 2 हो गई है। मूवमेंट्स उसे स्लो लगने लगते हैं और वो पर्पल वीक पॉइंट्स देख
देख पाता है। गर्जना के साथ वो शैडो थॉर्न ग्रैंड बर्स्टिंग एक्टिवेट करता है। जमीन से काउंटलेस शैडो थॉर्न्स निकलकर इंसेक्ट्स को भेद देते हैं। मल्टीपल जेम्स मिलते हैं और डैंग की प्रोग्रेस शुरू होती है। हर कोर सिर्फ 0.7% देता है, फिर भी वो सबको खत्म करने का फैसला करता है। पावर में आए बदलाव से वो खुद हैरान होता है। वॉर्प सेबर वर्म पर वो शैडो विप बनाकर हमला करता है। फिर पूरा स्वॉर्म आता है और वो मल्टीपल विप्स से सबको चीर देता है। शैडो मान लेता है कि ली यी अब उसकी पावर के काबिल बन रहा है। शैडो आई रिएक्शन स्ट्रेंथ और कंट्रोल बढ़ाती है, लेकिन मेंटल एनर्जी भारी मात्रा में कंज्यूम करती है। LIK की विजन ब्लर होने लगती है, फिर भी वो रुकता नहीं। रिवेंज की आग में वो लगातार मारता रहता है। टाइम घटता जाता है, प्रोग्रेस बढ़ती जाती है। इंसेक्ट कॉर्प्सेस के ढेर के बीच खड़ा होकर वो कसम खाता है कि अपने पेरेंट्स के सम्मान के लिए हर उस इंसान को घुटनों पर लाएगा जिसने उसे तोड़ा। उसकी D रैंक एडवांसमेंट प्रोग्रेस अब 90% तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब सिर्फ 2 मिनट्स बाकी थे। इसी दौरान शैडो नोटिस करता है कि इंसानों के प्रति लियाई की हेट्रेड असल में उसके ही फायदे में काम कर रही है, क्योंकि वही उसकी शैडो एनर्जी को नरिश कर रही है। शैडो उसे जल्दी करने को कहता है, याद दिलाते हुए कि टाइम तेजी से खत्म हो रहा है। जब सिर्फ 7 सेकंड्स बचे होते हैं, ली यी आखिरकार अपनी ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस को 97% तक पहुंचा देता है। शैडो समझ जाता है कि वो क्या करने वाला है, अपनी बची हुई सारी शैडो एनर्जी को एक आखिरी डेस्परेट गैम्बल में बर्स्ट करना, ताकि एडवांसमेंट पूरी हो सके। पहले से कहीं ज्यादा साहसी होकर ली अपनी हर चीज दांव पर लगा देता है। वो वायलेंट सर्ज के साथ शैडो एनर्जी रिलीज करता है, जो चारों तरफ फैलती हुई आसपास के इंसेक्ट्स की ओर एक्सप्लोड करती है। ठीक उसी पल जब टाइमर खत्म होता है, डेवास्टेटिंग शैडो बर्स्ट हर इंसेक्ट को कुचल देता है और आखिरकार ली अपना ब्रेक थ्रू हासिल कर लेता है। उसकी प्रोग्रेस पूरे 100% पर पहुंच जाती है और वो अंततः D रैंक पर पहुंच जाता है। शैडो अम्यूज्ड और प्राउड दोनों होते हुए उसे मॉकिंग टाइटल देता है, लिटिल D। थकान से चूर लियाई को थोड़ी दूरी पर एक वेपन पड़ा हुआ दिखता है। शैडो समझाता है कि ये नेस्ट उसके लोगों द्वारा बिगिनर ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए ये वेपन ह्यूमन रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से एक D रैंक डैगर होना चाहिए। लेकिन ब्लेड का साइज देखकर ले हंस पड़ता है। ये किसी भी एंगल से डैगर नहीं लगता, बल्कि एक मैसिव ग्रेट सॉर्ड है। वो कहता है कि शैडो पीपल जरूर जायंट्स रहे होंगे जो इतनी बड़ी चीज को डैगर कहते हैं। शैडो याद दिलाता है कि उसकी शैडो पावर्स को किसी वेपन की जरूरत नहीं, लेकिन हमेशा की तरह जिद्दी ली यी मानने से इनकार कर देता है। स्मर्क के साथ वो शैडोज से कई डैगर्स निकालता है, साफ दिखाता है कि वो स्किल्स और वेपन्स दोनों पर निर्भर रहेगा। शैडो क्यूरियस हो जाता है कि क्या ली यी इस वेपन को सही से यूज भी कर पाएगा। एलाई बताता है कि वो इसे यूज करने वाला नहीं है, बल्कि बेचने वाला है। इसी मकसद से दोनों रजिस्ट्रेशन हॉल की ओर जाते हैं। इवैल्यूएशन के दौरान ली चौंक जाता है जब उसे बताया जाता है कि वो अब भी E रैंक माना जाता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसमें कोई एनर्जी फ्लक्चुएशन डिटेक्ट नहीं हुआ, भले ही उसकी फिजिकल स्टैट्स इंप्रेसिव हों। वो लगभग मजाक उड़ाते हुए जोड़ती है कि माइनर प्रोफेशन होने की वजह से E रैंक पर उसे सिर्फ 15% पे रेज मिलेगा। बाहर निकलते वक्त शैडो समझाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि शैडो एनर्जी को ह्यूमन मेथड्स डिटेक्ट नहीं कर पाते। ली सोच में पड़ जाता है। ये उसे एडवांटेज देता है, लेकिन इक्विपमेंट को लीगली बेचना मुश्किल भी बना देता है। आखिरकार वो ब्लैक मार्केट जाने का फैसला करता है। शैडो खास तौर पर ब्लैक शब्द को पसंद करता है, कहता है कि ये उस पर परफेक्टली सूट करता है। माइनिंग की वजह से लियाई की स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि वो माइनर है। वेपन को देखकर शैडो इंसानों की स्टूपिडिटी का मजाक उड़ाता है, कहता है कि जेम्स लगे होने की वजह से ही वो किसी चीज को डिवाइन मान लेते हैं। तभी एक एरोगेंट शॉपकीपर ली पर हंसता है और कहता है कि माइनर को उनकी वेपन्स को गंदा करने का कोई हक नहीं। ली शांत रहते हुए कहता है कि कस्टमर के साथ ऐसा बर्ताव ठीक नहीं, लेकिन वो आदमी और ज्यादा घमंड से हंसता है। उसे यकीन होता है कि ली यी जैसा इंसान उसकी दुकान से कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता। फ्लैशी अंदाज में वो अपना वेपन दिखाता है और अप्रेजर बुलाने की मांग करता है। तभी वो ड्यूओ, जो एडवांस्ड D रैंक है, की ओर मुड़ता है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड शिकायत कर रही होती है कि वो उसे इतनी शेडी जगह क्यों लाया। शॉपकीपर खुश हो जाता है, उम्मीद करता है कि कुछ अच्छा हाथ लगेगा। जो अपनी सोर्ड दिखाता है जिसे वो गर्लफ्रेंड के लिए कार खरीदने के लिए बेचने वाला है। शॉपकीपर चेक करके बताता है कि ये विंड हाउल सोर्ड है, जो यूजर की अटैक पावर बढ़ाती है और D रैंक के लिए भी हाई एंड है। इसी दौरान ले की नजर सू विंग पर पड़ती है। उसकी एक्स
जिसने उसे पैसों की कमी और लाखों के डेट की वजह से छोड़ दिया था। जो पूछता है क्या वो उसे जानती है, वो बहाना बना देती है कि वो उसका फैन होगा। जो को पसंद नहीं आता कि कोई उसकी गर्लफ्रेंड से इतने कैजुअली बात करे। वो जगह को लो क्लास बताते हुए विंड हाउल सोर्ड एक्टिवेट करता है और ली पर रश करता है। स्लैश फेंका जाता है लेकिन ले की ग्रेट सोर्ड उसे चकनाचूर कर देती है। ले ताना मारता है कि वो बस कचरा संभाल रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड शिकायत करती है कि जो ने कहा था ये सोर्ड आयरन तक काट सकती है। गुस्से में जो पंच मारने दौड़ता है लेकिन ले आसानी से डॉज कर लेता है। जो लगातार पंचेस और किक्स करता है मगर ली के लिए ये इंसेक्ट नेस्ट के मॉन्स्टर्स से भी स्लो होते हैं। जो घबरा जाता है कि वो एक माइनर पर भी हिट नहीं कर पा रहा। लाई शैडो विप बनाकर उसकी आर्म्स पकड़ लेता है जबकि डुओ धमकी देता है कि उसे वापस माइंस भेज देगा। ग्लोइंग आइज के साथ ताना